में इस रात्रि चौपाल में पधारे हैं। हम हृदय की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते। एक बार जोरदार ताली बजा के इनका वंदन करिए। माननीय अध्यक्ष जी को जब पुष्कर आना था, बात हुई तो उनका मन था कि मैं किसी न किसी गांव में रात्रि चौपाल में जाऊं, और क्योंकि आज रथ घनाइड़ा में आना था तो घनाइड़ा आज अध्यक्ष जी ने चुना या है। और इस रथ के माध्यम से अभी आप देख रहे हो साइड के अंदर जो एलईडी चल रही है, ये रथ पंचायत में घूम रहा है और किसानों संबंधी जो जानकारी है, योजना है, उनके बारे में कृषि पर्यवेक्षक और अधिकारी साथ में जाते हैं, वो जानकारी देते हैं। और अगर किसी हमारे ग्राम किसान भाइयों को अपनी तरफ से कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो पूछते हैं और वो संबंधित विभाग से पता करके उनको तुरंत उसकी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने आए हैं और साथ में एक पर्चा भी लाए हैं, क्योंकि हमारे बीच में सारे उपखंड के अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, और हमारे बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष बहन सरिता जी, हमारे पार्टी के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई जीतमल जी, हमारे पुष्कर के निवृत्तमान चेयरमैन भाई कमल जी पाठक, और हमारे देहात के उपाध्यक्ष भाई कैलाश जी, एसडीएम साहब, शीला जी, तहसीलदार जी, और हमारे यहाँ के बासेली के सरपंच साहब, और हमारे गौड़िया के, अब तो गौड़िया ग्राम पंचायत हो गई, तिलोरा के अभी तो तिलोरा के सरपंच साहब भाई समुंदर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद सदस्य भाई पूर्ण सिंह जी, जिला परिषद सदस्य भाई महेंद्र जी, जिला परिषद के पूर्व सदस्य रहे और पार्टी के बहुत धुरंधर और युवा नेता भाई माणक जी, यहाँ की और मेरे सामने बैठे हुए सभी, और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि भाई मांगीलाल जी, विजय जी, इस रथ की व्यवस्था देख रहे भाई हंसराज जी। अब भाई देखो, मैं जानू तो सब नहीं हूँ, नाम ले तो टाइम लागे, सब मान लियो, मान लिया मांगीलाल जी साहब, गणपत जी, वाह भाई वाह, सब नहीं। हाँ बन्ना जी, पाचन गाड़े तो नहीं काटेला कि आपका लाइए पाचो, तो भाई सभी ने राम राम। घनाइड़ा का की जो समस्या वो तो छिपी हुई नहीं है, और ये पर्चा में इसलिए लेकर आया कि जो आपके ग्राम पंचायत में काम हुए उस कामों का सबका विवरण है इसका, आगे से लेकर पीछे तक, कौन सी योजना से हुआ, कौन सा विभाग को और कितना पैसा लगा। तो ग्राम पंचायत में काम किया हमारी ड्यूटी है सरकार की, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ की जो भी समस्या है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है पुष्कर का सीवरेज का जो पानी आता है वो बेच के गाँव के बीच में से निकलता है, इससे यहाँ की ज़मीन भी खराब हो रही है, यहाँ की फसल भी खराब हो रही है, लोगों को समस्या होती है। ये जानकारी है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूँ कि 50 करोड़ रुपए की राशि, कितनी 50 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करी, उसका टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर दे दिया हमने। इस एसटीपी का पानी हम उठा के उसको लिफ्ट करके खरेकड़ी रोड पे एक तालाब टाइप का बना रहे हैं, वहाँ पे उसको ले जाके डालेंगे, जिससे कि यहाँ की जो पानी की समस्या है उसका समाधान हो सके। इसके अलावा भी जो बाढ़ की स्थिति बनती है उसके समाधान के लिए भी सरकार पैसा जारी कर रही है। अब आपके जो कृषि मंडी के अंदर सुलभ शौचालय की आपकी मांग थी, ठीक है, तो डीएमएफटी से 60 लाख रुपए राशि स्वीकृत होगी, कितनी 60 लाख रुपए की होगी, जल्दी वो काम चालू हो जाएगा। कृषि मंडी की रोड थी, रोड आपकी बन गई, देखिए होगी चौड़ी करो, मगर तो चौड़ी कर लियो भाई, नाराय भाई साइड कमाई ने ठेला लगा मिल लिया, मगर तो पाचा लगा देगी, रोड तो चौड़ी हो पाती, तो रोड भी बिल्कुल चौड़ी हो गई। और इधर से निकलते पड़ते हैं जब चौराहे पे 7 लाख का आपका विधायक मत से जो ब्रामडा है, अब आपको काम आराम सबके, और स्कूल में कम से कम 10 कमरे बढ़े अपने कार्यकाल में, वो भी आपके मांग पे बनाए, और भी ये पानी की टंकी है वो बनाई, गांव में रोड है, बहुत सारा काम का है करोड़ों रुपए के। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके गाँव की जो भी समस्या है उसका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने मैं चुन के भेजा है। और मैं तो आपका बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपके इस बेटे को आपने राजस्थान की विधानसभा में 3 बार लगातार भेजा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गांव ऐसा है कि यहाँ 99 नहीं 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देते हैं। और अभी कुछ गोवड़िया वाले सरपंच साहब ने भी कुछ सेटलमेंट की समस्या बताई, तो मैंने कलेक्टर साहब से ही बात की थी, सेटलमेंट कमिश्नर से ही बात की है कि भाई इसका जो भी वापस इसका जो भी निस्तारण हो सकता हो, ताकि किसानों को कोई समस्या नहीं हो। और एसडीएम साहब आपके इधर भी, क्योंकि भाई नियम है, अगर किसी भी कोई
रिकॉर्ड में कोई त्रुटि होती है तो उसके समाधान के लिए 136 की एप्लीकेशन लगती है एसडीएम साहब के, आप वहाँ पे भी करा सकते हैं। और कुल मिला के कोई भी जो समस्या है उसकी जो समाधान हम लोग करेंगे। मैं अधिकारी जो कर्मचारी बैठे आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, चाहे गणाएड़ा हो चाहे पुष्कर के उपखंड के जितने भी गाँव हो, कोई भी समस्या लेकर आए तुरंत उसका समाधान करें। और अगर काम नहीं होने वाला है, आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता है, तो उनको समझाए कि भाई इसमें ये क्या प्रॉब्लम है, इसलिए ये नहीं हो सकता। आप समय पे ड्यूटी पे आए, ऑफिस में बैठे, फील्ड का काम हो तो फील्ड में कर निपटाए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है आपकी हमारी कि हम सब लोग जनता के सेवक हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हम सब लोग मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या है उनका हम समाधान कर सकें। अब क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी विराजे हैं तो ज़्यादा बात करने का कोई अर्थ नहीं है। ये जो ग्राम रथ आ रहा है हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। और 23 से 25 तारीख तक जयपुर में, 23 से 25 तारीख तक जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ी एग्रो मीट का कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पे पूरे देश और दुनिया के सारे लोग आएंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये धरती तो ऐसी है कि यहाँ पे हर तरह का फल लगता है। यहाँ का जो गुलाब है वो विश्व प्रसिद्ध है हमारे इस क्षेत्र का। यहाँ का जो आंवला है बहुत दुनिया के अंदर सब जगह जाता है। यहाँ का जो जामुन है माननीय अध्यक्ष महोदय, पुराना जामुन 100 साल पुराने पेड़ है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका टेस्ट और उनकी जो क्वालिटी है, मुंह में रखते ही अंदर जाता है, निगलने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? हाँ है, काले काले पुष्कर वाले, बारों की मंडी में कहते हैं काले काले पुष्कर वाले। यहाँ की माननीय अध्यक्ष महोदय सब्जियां है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर जाती है। यहाँ की हमारी जो मंडी है वो दुनिया के अंदर हमारी सब्जी मंडी फेमस है। इसलिए हमारा ये जो क्षेत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानों का क्षेत्र है, सब गांव के और सब हमारे किसान लोग हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि भाई इनको फ़ायदा मिले। सरकार भी, चाहे ड्रिप सिस्टम हो, चाहे जो हमने तारबंदी होती है वो है, चाहे फुहारा सिस्टम हो, सबके अंदर सरकार सब्सिडी दे रही है। आपसे भी आग्रह कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। और विशेष तौर से जो कृषि विभाग वाले अधिकारी हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग भी गांव-गांव जाके सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब्सिडी की, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार करें। और अभी पंचायत समिति के वीडियो साहब आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ग्रामों के अंदर जहाँ आवश्यकता है, कहीं रोड बनने की आवश्यकता है, कहीं 100 मीटर रोड बनाने से पूरे गांव की अगर गंदगी साफ हो रही है तो आप सर्वे करा के उस समस्या का समाधान करें। कहीं नाली बनाने से पूरे गांव की, कई बार देखते हैं कि गांव से निकलते तो पानी भरा रहता है नाली नहीं होने के कारण, तो आप उसमें अगर 100-200 मीटर नाली बन जाएगी तो पानी भी बाहर निकल जाएगा। तो ग्राम व्यवस्था को ठीक करना पंचायती राज की जिम्मेदारी है। तो आप सब लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझ के गाँव कैसे हो, सुंदर हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के और विशेष तौर से राजस्थान के हर गांव का डिजिटल नक्शा बन रहा है, हर गांव का लैंड रिकॉर्ड डिजिटल हो रहा है। क्योंकि पहले तो देखते थे कि शहरों के अंदर ही मास्टर प्लान बनते थे, लेकिन अब हर गांव का अपना एक नक्शा बन रहा है, जिससे आने वाले समय के अंदर एक व्यवस्थित रूप से उसका विकास होगा, विकास में उसको प्रगति मिलेगी। और आप सब लोगों ने हमारे आने पे शानदार ढोल बजाया, माला पहनाई, गुलाब के अच्छे अच्छे फूल बरसाए, इसके लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आपके शरीर